Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss previous year GATE questions of the topic यूनिट हाइड्रोग्राफ. हमको पता है यूनिट हाइड्रोग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट एग्ज़ाम के लिए और ये स्कोरिंग भी है. मैं आपको सिंपली फॉर्मूला बताऊंगी. फॉर्मूला एग्ज़ाम में याद रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं और टाइम कम रहता है. तो आपको सिंपली इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, उससे पूरे क्वेश्चंस 90% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और बेसिक कंसेप्ट है इसमें. इसका जो फॉर्मूला है यूनिट हाइड्रोग्राफ का, उसमें ये होता है एक्सेस रेनफॉल होती है, एक्सेस रेनफॉल इनटू कैचमेंट एरिया इज इक्वल्स टू एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ. ये बेसिक क्वेश्चंस है जिसमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. दिस इज आस्क्ड इन 2016. द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इन रिस्पॉन्स टू 5 सेंटीमीटर एक्सेस rainfall excess in a catchment is shown in figure. The area of the catchment in hectares is dash. देखो यहाँ ग्राफ दिया हुआ है. ओके, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला देखो एक्सेस रेनफॉल कितनी दिया है 5 सेंटीमीटर. ओके, हम यहाँ पे जब भी सब्सटीट्यूट करते हैं तो हम यूनिट हाइड्रोग्राफ में मीटर में सब्सटीट्यूट करते हैं. तो 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट 5/100 मीटर इनटू कैचमेंट एरिया. Okay, which is equals to area under unit hydrograph. Since this is triangular in shapes, okay, so this is half. Base is what? Base देखो यहाँ पे कितना है 6. okay, so 6 आवर्स को मिनट एंड सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. हमको इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना रहता है क्योंकि कैचमेंट एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा. ठीक है, तो 6 आवर्स 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स. ओके, into height is what 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, सो दिस इज इन आवर्स, सो हम इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, कैचमेंट एरिया का आंसर क्या हो जाएगा 21.6 हेक्टेयर. ओके, यहाँ पे 1 हेक्टेयर जो होता है वो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10⁴ मीटर स्क्वायर्स. यहाँ पे आंसर अगर मीटर स्क्वायर में देखोगे तो क्या आएगा, कैचमेंट एरिया का आएगा आंसर 21.6 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर. सो क्वेश्चन इट इज आस्क्ड इन हेक्टेयर, सो यहाँ पे कैचमेंट एरिया हो जाएगा 21.6 हेक्टेयर. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 21.6. 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए. और एक 1 किलोमीटर स्क्वायर के बारे में आपको पता होना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू 10⁶ मीटर स्क्वायर. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सो 1 किलोमीटर स्क्वायर विल बी 10⁶ मीटर स्क्वायर. अब क्वेश्चन में आपको जिस भी फॉर्म में पूछेगा उस फॉर्म में आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे. ओके, सो दिस इज अ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, सो द करेक्ट आंसर विल बी 21.6. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. This is asked in 2002. A 6-hour unit hydrograph of a catchment is triangular in shape with a total base of 36 hours and a peak discharge of 18 meter cube per second. The area of the catchment in square kilometer is A 233, B 117, C 1.2, D sufficient information not available. Okay, so यहाँ पे भी हम simple formula substitute कर देंगे, which is यूनिट हाइड्रोग्राफ में जो रेनफॉल होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है. राइट, सो जो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/100 मीटर. ओके, इनटू कैचमेंट एरिया इज इक्वल्स टू एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, बेस 36 आवर्स एंड अ पीक डिस्चार्ज ऑफ 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड. राइट, so from this half base in 36 into 60 into 60, height is what 18. Okay, so we will calculate this value. This will come out to be catchment area which will be equals to 116.64 into 10⁶ meter square. This will be equals to 116.64 kilometer square. Okay, which is equals to 117 kilometer square. So the correct answer is option number B. Okay,
सो इन अ यूनिट हाइड्रोग्राफ रेनफॉल जो होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1/100 इंटू CA कैचमेंट एरिया इज इक्वल्स टू एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ। बस आपको सब जो क्वेश्चंस है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेंगे, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इससे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रेनफॉल एक्सेस इंटू कैचमेंट एरिया इक्वल्स टू एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ओके। And 1 hectare equals to 10 to power 4 meter square and 1 kilometer square equals to 10 to power 6 meter square। ये आपको पता होना चाहिए, तो आप सिंपली कैचमेंट एरिया की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जिसमें भी पूछा रहेगा, जिस भी यूनिट में आपको पूछा रहेगा उसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, heatograph is a graph representing A rainfall volume with time, B rainfall intensity with time, C rainfall intensity with duration, D rainfall intensity over an area, okay। So the correct answer है heatograph represent a plot between rainfall intensity with time, okay। heatograph represent rainfall intensity with time। Similarly जो हाइड्रोग्राफ होता है, हाइड्रोग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ क्यू वर्सेस टाइम। अभी आपने देखा डिस्चार्ज के साथ था क्यू वर्सेस टाइम, ओके, और स्ट्रीम फ्लो वर्सेस टाइम, ठीक है। और वैसे ही फ्लो मास कर्व होता है, एक फ्लो मास कर्व होता है, वो किसके बीच में ग्राफ होता है, ये पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में भी। तो क्यूमुलेटिव रन फॉर वॉल्यूम वर्सेस टाइम, क्यूमुलेटिव रन ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टाइम, वॉल्यूम वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, राइट। सो हीटोग्राफ जो होता है वो रेनफॉल इंटेंसिटी विथ टाइम होता है। हीटोग्राफ जो होता है वो होता है ग्राफ ऑफ और अ प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी विथ टाइम, ओके। एंड हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ discharge versus time or stream flow versus time, okay। Now question number 4, this is asked in 1996, a 2-hour unit hydrograph is shown in figure। The unit hydrograph represents to a catchment of area A 138.24 kilometer square, B 0.0384, C 384 meter square, D 3840 meter square, B 0.0384 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो हमको पता है इसमें क्या होता है फॉर्मूला, यूनिट हाइड्रोग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेस रेनफॉल, ओके, 1/100 इंटू कैचमेंट एरिया विच इज इक्वल्स टू एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ, एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ। सिंस यहाँ पे ये ट्रैपेजियम बना हुआ है, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। हमको पता है ट्रैपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, okay। So this is will be equals to 1/100 into catchment area, okay। 1/100 into catchment area is equals to half of base sum of two parallel sides, means 4 plus 28, 4 plus 28 hours, ये आवर में है, which is equals to 60 minute into 60 second into height, हाइट कितनी है 24 है, ओके, इंटू 24, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, ठीक है। तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, बेस जो है वो आवर में है, सो हम बेस को चेंज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कैचमेंट एरिया की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये कैचमेंट एरिया की 100/2 विच इज इक्वल्स टू 50 इंटू दिस इज इक्वल्स टू 32 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24, ओके। सो फ्रॉम कैलकुलेटर तो अलाउ होता है आपके गेट एग्जाम में, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कैचमेंट एरिया की वैल्यू आ जाएगी 138.24 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, और यू कैन से दैट कैचमेंट एरिया इक्वल्स टू 138.24 किलोमीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। सो जब भी यूनिट हाइड्रोग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप यहाँ से भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, 1/100 इंटू कैचमेंट एरिया इक्वल्स टू एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे निकालेंगे, मतलब क्या होता है जो हाइड्रोग्राफ के अंडर एरिया है। अब अगर ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रेपेजियम है तो हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ओके। सो बेसिक से फॉर्मूला से आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ओके। सो यूनिट हाइड्रोग्राफ एक बहुत इजी टॉपिक है और स्कोरिंग भी, सो आप इसको मिस मत करिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।